नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में व्यक्त किया था? बेरोबारी संघ मामले में किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित की हैं दोस्तों? 20 सीटें आरक्षित की हैं। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 में। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बताए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बताए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। याद रखेंगे दोस्तों, कृषि भूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 से 16। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GB मावलंकर। याद रखेंगे दोस्तों। GB मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था दोस्तों? बम्बई प्रेसिडेंसी से।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस देश से लिया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? दोस्तों जापान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन पर। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक प्रावधानों से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? दोस्तों 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? दोस्तों 7वीं अनुसूची में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? दोस्तों 9वीं अनुसूची में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? दोस्तों एकल कार्यपालिका। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर। संघ की कार्यपालिकीय शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। एक विधेयक को जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों संसद के प्रति। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन होता है? दोस्तों MC शीतलवाड़, याद रखेंगे दोस्तों। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? दोस्तों भारत सरकार का सलाहकार होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों 6 वर्षों का होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? दोस्तों 31वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? दोस्तों अनुच्छेद 57 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है।
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है दोस्तों? महान्यायवादी देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है दोस्तों? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, याद रखेंगे दोस्तों। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250, याद रखेंगे दोस्तों 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्र बुलाए जाते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है दोस्तों? संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है दोस्तों? राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है दोस्तों? 3 वर्ष तक। भारतीय संविधान प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की संपत्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? संसद को प्राप्त होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है केंद्र सरकार का प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 352 के 3 में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? भारत का महान्यायवादी होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 में। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं, याद रखेंगे दोस्तों लोकसभा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति का प्रधान अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों? नियम समिति का। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को होता है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है दोस्तों? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से ही पहले करा दिया गया था? केरल राज्य का। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई दोस्तों? आंतरिक अशांति के कारण, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों? ग्राम पंचायत। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है दोस्तों? संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? काका कालेलकर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने रखा था। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों? 25 भाग हैं भारतीय संविधान में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? HD देवगौड़ा।
लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। किस भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया दोस्तों? वर्ष 1976 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं दोस्तों? वयस्क मताधिकार के आधार पर। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया दोस्तों? 12वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1962 में किया गया था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।